जो आपके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो गए, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स जो हैं उनके साथ हो गए, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप्स हो गए, उसमें लड़ाई, डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्रंटेशंस, इनके बारे में मेरा विचार ये था कि जितने कम से कम हो, या हो सके अगर बिल्कुल ना हो, तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे कई बार इस बात पे बड़ा गर्व होता था कि मेरी जनरली किसी से कोई लड़ाई या कन्फ्रंटेशन नहीं होता। लेकिन फिर रिसेंटली 3 अलग-अलग लोगों से मैंने बातचीत करी, और बात ऐसी नहीं थी कि मेरे को लेके मैं अपनी बात कर रहा था। 3 लोगों ने मेरे को अलग-अलग अपना पर्सपेक्टिव बताया इसी मुद्दे पे, और उनकी बातें बाद में सोचकर आई वाज़ फोर्स्ड टू रीथिंक माय स्टैंड ओवर दिस। मुझे लगा कि शायद इस पे और विचार करने की ज़रूरत है। मुझे लगता था कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन होने वाला है, कोई भी बहस होने वाली है, तो किसी भी तरह से उसको टाल दो। अगर खत्म कर सको तो सबसे अच्छी बात है, अगर वो नौबत ही ना आए लड़ाई की या कोई बहस की या कोई कन्फ्रंटेशन की, तो सबसे अच्छी बात है। और अगर वो मतलब खत्म ना हो सके तो कम से कम टल तो पक्का जाए। अगर बहस अभी होने वाली है तो कम से कम अभी बहस ना हो। और मुझे लगता था कि लड़ाई झगड़े, बहस ना होना, कन्फ्रंटेशंस ना होना, ये एक मजबूत रिलेशनशिप की निशानी है कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि आप में कोई बहस की नौबत ही नहीं आती, आप में कोई डिसएग्रीमेंट की नौबत नहीं आती। लेकिन मुझे समझ में आया कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम एक दूसरे से बच के भाग रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है, जो कन्फ्रंटेशन है, जो बहस है, वो आपके कुछ इमोशंस को एक्टिवेट करता है। इमोशंस की भी अपने आप में एक एक्टिवेशन एनर्जी है। कुछ इमोशंस, कुछ गहरी दबी सच्चाइयां, ट्रॉमा, नाराजगी तभी निकल के आती है जब आपके एनर्जी का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। आपका, उसे आप चाहे गुस्सा कह लो, चाहे जो भी कह लो, एजिटेशन कह लो, जब तक आप एक लेवल तक एक्साइट नहीं होते ना, तब तक आपका कंट्रोल अपने आप के ऊपर बहुत अच्छा रहता है। तो कोई बात अगर आपके दिल में भी है, आपको बुरी भी लग रही है, आप कहना भी चाह रहे हो, लेकिन वो नौबत ही नहीं आ रही, उस लेवल का कभी हमारे बीच में मान लो डिसएग्रीमेंट ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा, वो इमोशन दबा रहेगा। अगर कोई जना बोल के बुरा नहीं बनना चाहता ना, तो क्या होता है, मन ही मन बुराई बढ़ती जाती है। अगर मेरे को तुमसे कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इस लेवल तक पहुंच रही है कि मैं तुमसे थोड़ा गुस्से में बात करना चाहता हूं, या तुम्हें मैं कन्फ्रंट करना चाहता हूं तुम्हारे काम को लेके, और तुमने किसी तरह से मुझे बोलने का मौका दिए बिना मुझे शांत कर दिया। तुमने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ तुम क्या चाहते हो, और तुमने बिना मेरी बात सुने एकदम से वो काम करके उस इशू को अभी डिफ्यूज कर दिया ना। सुनने में शायद ये लगे, सोचने में ये लगे कि तो बड़ा बढ़िया काम हो गया, इशू डिफ्यूज हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन देखो क्या है, क्योंकि मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, मेरे को अपने इमोशंस को शब्दों में रखने का, तुम्हारे सामने रखने का मौका नहीं मिला। प्रॉब्लम ये है, मेरे इमोशंस अभी रिजॉल्व नहीं हुए, वो सिर्फ दब गए हैं, वो निकले नहीं है, मेरा मन हल्का नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि तुमने अपनी अकलमंदी से या मैनिपुलेशन से या जिस भी तरह से वो बहस होने से, वो बातचीत होने से रोक दी, मेरे इमोशंस बाहर निकलने से रोक कर। लेकिन अब क्या होगा, वो इमोशन तो मेरे मन में है, वो आगे मैं छोटी छोटी बातों को नोटिस करता चलूंगा, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये इतने बड़े होके निकलेंगे, इतने अगली होके निकलेंगे, कि जो छोटी मोटी बहस हमारे बीच में होके मामला खत्म हो जाता, अब वो छोटी मोटी बहस से नहीं निकलेगा,
अब वो निकलेगा एक बहुत बड़ी लड़ाई में। अब वो बहस नहीं होगी, अब वो लड़ाई होगी। अच्छा, कई बार लोग इसलिए भी बहस अवॉइड करते हैं कि उनको एक्चुअली इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारी बात में, जिसे हम एक बड़ा हेल्दी साइन मानते हैं ना कि बहस नहीं होती। कई बार ये एक्चुअली हेल्दी साइन नहीं है, ये इस बात का साइन है, मुझे तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक्चुअली तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम मुझे शॉर्ट में ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या, मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा, मसला मुद्दा यहीं पे खत्म करते हैं। आपने अभी का तो मसला खत्म कर दिया, लेकिन जो मेरा कष्ट था, जो मुझे चुभा था, जो मुझे बात बुरी लगी थी, जो बात मेरे दिल में घर कर गई है, वो तो नहीं निकली। और अंदर ही अंदर अब मेरा जो रिजेंटमेंट है ना, मेरी नाराजगी जो है ना, वो और बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। अच्छा, तुम्हारे को ये नुकसान है, मुझे तो बोलने का मौका नहीं मिला, तुम्हें मुझे समझने का मौका नहीं मिला। हो सकता है तुम्हारा जो इंटेंशन हो वो गलत ना हो सकता है तुम जेन्युइनली आर्गुमेंट ना करने पे दिल से इंटरेस्टेड हो कि हमारे बीच में चीजें खराब ना हो, लेकिन अब तुम्हें यही नहीं समझ में आया कि मुझे बुरा जो लग रहा था, मेरा जो रिजेंटमेंट था, मेरा गुस्सा था, वो आ कहां से रहा था। और क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तो तुम ठीक कैसे करोगी अपनी हरकतें, या तुम वो काम कैसे कर पाओगी जो मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं चाहता क्या हूं। और यहां पर ये जो गुस्सा वगैरह है ना, ये अपने हक की लड़ाई, किसी गलत चीज के खिलाफ खड़े होना, उनसे ये बहुत अलग है। वहां पर तो आदमी का मॉरल कंपस जनरली उसे बता देता है कि ये गलत है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, ये कमजोर आदमी है, इसका साथ देने के लिए हमें खड़ा होना है, लड़ना है, या मेरा हक मारा जा रहा है, मेरे को यहां पे लड़ाई लड़नी है। यहां पर तो आपको पता रहता है। प्रॉब्लम वहां आती है जब सामने भी आपका कोई अपना हो, जब सामने भी कोई ऐसा जना हो जिसके बारे में आप एक्चुअली बहुत केयर करते हैं, और क्योंकि या तो आपका खुद खुद का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो इतना नहीं है, या आप उसमें इमोशन लगाना नहीं चाहते, तो लिहाजा आप क्या करते हो, किसी भी बातचीत से इस प्रकार की जिसमें इमोशन निकल के आए, आप उससे बचने की कोशिश करते हो। और ये बात बहुत कॉमन है इंडियन पेरेंट्स और इंडियन बच्चों में। इंडियन पेरेंट्स और इंडियन बच्चे जो हैं, वो जनरली एक बड़ा नॉन कन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप रखने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स या तो बच्चों को एनकरेज नहीं करते बोलने के लिए, या बच्चे कई बार एम्पावर्ड फील नहीं करते बोलने के लिए। उन्हें यह लगता है कि शायद ये हमारी बात समझेंगे ही नहीं, तो बोल के क्या फायदा, या उन्हें यह लगता है कि हमारी बात को गलत तरह से लिया जाएगा, इसलिए भी वो कई बार अपने इमोशंस, अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपने इरिटेशंस पेरेंट्स के सामने नहीं रखते। और क्योंकि वो उन्हें चाहते बहुत हैं, इसलिए रिलेशनशिप खत्म करने का भी ऑप्शन नहीं है। अब जहां पे ना रिलेशनशिप खत्म हो रहा है और ना प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो चीज बड़ी टॉक्सिक होती जाती है। ये जो लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट है, या ये लैक ऑफ कन्फ्रंटेशन है, इससे जो गलत है वो गलत करता चला जा रहा है, और जो अग्रीव्ड है, पीड़ित है, उसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं हो रही। वो कोशिश करता रहता है कि जो उसका प्रेम है, जो उसका लव अफेक्शन है, वो उससे इस हर्ट को दबाता रहे, दबाता रहे, दबाता रहे। लेकिन क्या होता है, हर सक्सेसिव बार, दिन बर दिन क्या होता है, प्रेम कम होता जाता है और पीड़ा बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब लव अफेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और पेन बिल्कुल 100% पहुंच जाता है। अब उस दिन जो लड़ाई होगी ना, उसके बाद कोई रिलेशनशिप नहीं बचेगा। अगर टाइम टाइम पे छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहें, और लड़ाइयों में कोई एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश ना करे, बल्कि उन छोटी छोटी लड़ाइयों में अपने मन की बात दोनों पार्टी रख दें,
तो क्या होगा, केवल बात निकल के आ जाएगी सामने, रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। लेकिन ये कोशिश करना हमेशा कि लड़ाई हो ही ना, लड़ाई हो ही ना, लड़ाई हो ही ना, इससे हम कोई रिलेशनशिप बचा नहीं रहे हैं, बल्कि रिलेशनशिप जो है ना केवल खराब कर रहे हैं। तो जहां मुझे लगता था कि हमेशा चुप रहना बेहतर है, या अगर सामने वाला गुस्सा है तो बिना सोचे बिना समझे वो जो मांग रहा है वो दे दो, या जो बात कह रहा है उस पर अग्री कर जाओ, और हर कीमत पे हर हाल में लड़ाई से बचो। मेरे ख्याल से इसमें दोनों ही पार्टी ब्लैकमेल्ड फील करती हैं, दोनों ही पार्टी ये फील करती है कि उनके साथ गलत हुआ। और जबकि मजेदार बात यह है, जो एक्चुअल गलत है, जो गलत बात है, जो चुभ रही है बात, वो अभी भी किसी को नहीं पता। और अल्टीमेटली ये चीज जो है वो रिलेशनशिप को खराब ही करती है, स्ट्रॉन्ग तो कभी भी नहीं करती।